इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है किशनगंज के बहादुरगंज प्रखंड मुख्यालय निकटतम झांसी रानी चौक में वाहन चेकिंग के दरमियान कई लोगों की चालान की गई। ऐसे में तस्वीरें सामने आई है। हमारे संवाददाता ने बड़ी जानकारी दी। बता दें आपको कि किशनगंज के बहादुरगंज में पुलिस प्रशासन द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। हालांकि झांसी रानी चौक में जहाँ बताया जा रहा है मास्क को लेकर, हालांकि लोगों में जागरूक भी की गई। शासन ने कई लोगों के चलान भी कटे। बहादुरगंज पुलिस प्रशासन ओमिक्रॉन को देखते हुए लोगों में जागरूक की एक बहुत बड़ी पहल की। हालांकि बीते साल भर पीछे में भी बहादुरगंज पुलिस की बहुत अहम भूमिका रही, तो फिर से वहीं बहादुरगंज के झांसी रानी चौक में फिर से वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। किशनगंज पुलिस डॉक्टर इनामुल हक मेगनू के निर्देश पर वहीं बहादुरगंज SHO संजय कुमार सिंह के नेतृत्व वाहन चेकिंग अभियान के दौरान कई लोगों के चालान कटे। बड़ी तस्वीरें हैं किशनगंज के बहादुरगंज मोहम्मद नगर पंचायत कार्यालय में आज की गई आम सभा के दौरान हमारे संवाददाता ने वहां के मुख्य प्रतिनिधि अख्तर नईमी से खास बात की। बताया कि पंचायत में आम सभाओं को लेकर लोगों में जागरूक की गई। ऐसे में लोगों को बुलाकर आम सभा की गई। आम सभा के दौरान क्या कुछ बातें हुई है, जरा तस्वीरों पे नजर डालते हैं। हमारे संवाददाता ने मुख्य प्रतिनिधि अख्तर नईमी से खास बात क्या कुछ है, तस्वीरों पर आप शुभ नाम बताइए। पंचायत ग्राम पंचायत मोहम्मद नगर। आपका शुभ नाम? मोहम्मद अख्तर नाम है। अख्तर साहब, जिस तरह से आपका पंचायत में चुनाव खत्म हुआ उसके बाद पहली बार आम सभा हो रही है। इससे पहले भी कार्यकाल रहा, लोगों के बीच में आम सभा नहीं हुई और जो भी होता था कागजी तौर पर हो जाता। इस बार जो जनता को बुला करके आपने करवाया है आम सभा, क्या कुछ उद्देश्य रहा और क्या कुछ गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से? आम सभा तो ग्राम पंचायत का मतलब ये है, उसी में सारा चीज़ पास होना है, सारा चीज़ का निर्णय लेना है। तो ग्राम सभा तो ज़रूरी है, इसको तो कराना ही चाहिए। अगर कोई नहीं कराता था तो वो सही नहीं था, लेकिन ग्राम सभा तो होना ही है। अच्छा, ग्राम सभा करवाया आपने। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ग्राम सभा आम सभा जो हुई है इसमें कुछ लोगों की समस्या है कि सड़क को लेकर के, और कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ कर्मचारी जो है आपका करप्शन का अड्डा बना के रखा हुआ है। नहीं, ये बात तो अभी सामने आई कि कर्मचारी का क्या है नहीं है, तो देखा जाएगा। कर्मचारी का मामला है तो CO साहब से बात किया जाएगा। अगर ऐसा कुछ कर रहा है, अगर हम लोग के संज्ञान में आता है तो हम लोग भी बात करेंगे। हम लोग भी कर्मचारी से उस चीज़ के लिए पहल करेंगे कि वो धोखाधड़ी या कोई भी ठगी नहीं हो। अच्छा, पंचायत के प्रति क्या कुछ रहेगा आपका? पंचायत के प्रति विकास, शांति, सुखद सारा चीज़ रहेगा। और जहाँ तक कि RTPS की सुविधा जो है लोगों को पिछले कार्यकाल में नहीं मिल पाया, क्या वो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो? हाँ, अवेलेबल कराने के लिए हम प्रयास करेंगे कि RTPS का सुविधा यहाँ हो। पहले हमारे यहाँ तो पंचायत सरकार भवन ही नहीं है, तो उसके लिए प्रयासरत रहेंगे कि पंचायत सरकार भवन बन जाए, उसमें सारा सुविधा उपलब्ध हो, लोगों को ब्लॉक जाना नहीं पड़े, सारा काम यहीं से निपटारा हो जाए। आवास कितना इस बार ये हुआ है? 293। तो 293 ये पूरा पूर्ण रूप से धरातल में उतारेंगे या इनमें तो कुछ डबल भी हो गया है? नहीं, कुछ डबल हुआ है तो उसको छाटा जाएगा। वही चीज़ के लिए ग्राम सभा है। ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग उस चीज़ को देख रहे हैं, वो जांच करके आया है। उस चीज़ को ग्राम सभा में लिया जाएगा। जो डबल है उसको तो कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, कुछ लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पाया है, कुछ लोग अभी भी राशन कार्ड से वंचित हैं। हम लोग राशन कार्ड के लिए चला रहे हैं। सारे मेंबरों को एक्टिव करके एक मीटिंग करेंगे, किसका है किसका नहीं है, उसका सर्वे होगा। उसके बाद जैसा जो होगा सरकारी जो अमला से बनना है उससे प्रयास करके बनाया जाएगा। अपने मोहम्मद नगर की जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मोहम्मद नगर की जनता को कहें कि आप विकास होगा, आप लोगों की भागीदारी होगी। आप लोग आइएगा ग्राम सभा में, अपना बात रखिएगा। कोई गलत काम होगा तो ग्राम सभा में बात उठाइएगा। पब्लिक का ही ना असल है, पंचायत का तो पावर पब्लिक का है। ये आम सभा लगातार चलेगा या फिर लगातार चलेगा? इसमें ना लगातार रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुखिया जी जनता के बीच में रहेंगे या फिर कहीं और? एकदम हमेशा रहेंगे। मुखिया जी तो चौके में है हर वक्त। क्या नाम है आपका? गुलाम सरवर। गुलाम सरवर जी, कितना आवास आया हुआ है मोहम्मद नगर? 293। इनमें से कितने वो हैं जो एक्स्ट्रा आ गए हैं? एक्स्ट्रा तो इसमें नहीं है इसको, क्योंकि इसको जो है ये करके पूरा वार्ड में वेरीफाई करके इसको किया गया है जितना हो सका। करके लाया गया है।
लाया गया है। और इसमें भी अगर कुछ निकलता है, जैसे ग्राम सभा में सूची को पढ़ के सुनाया जाएगा, इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम निकलती है या कोई डबल है, हो सकता है कोई पक्का आवास जो है गलत घर दिखा के हमको किया गया है, तो ये सब संज्ञान में लेके उसमें लिखा जाएगा, उसको हटाया जाएगा। अगर कोई ऐसा डबल ले चुका है तो उस पर कार्रवाई नहीं, होगी या बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा किया है वो ऐसा किया है तो कार्रवाई होगी। ये जो किनकी दायित्व पर होगी कार्रवाई? ये सीधा जैसे कि अगर वो डबल ले लिया है तो पहली बात तो उसको डबल अप्लाई करना नहीं चाहिए था। अगर डबल लिया है तो उसका जो है राशि जो है वो सीधा लाभुक पर होगी उसकी कार्रवाई। जो दिलवाने वाला है तो उनका भी तो गलती है ना इसमें। अब इसमें तो उस वक्त देखा जाएगा, अब उस हिसाब से उसका किया जाएगा। खबर बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत चिलेरी पंचायत से वार्ड नंबर 7 मोहम्मद सालिम के घर अचानक रात के 11 बजे आग लगने से 2 परिवारों की काफी नुकसान हुई है। खाने पीने के सारा सामान जलकर हुआ राख। ऐसे में पहुंचे पूर्व चेयरमैन फयाज आलम शाह, जिला परिषद बहादुरगंज क्षेत्र संख्या 7 से जिला परिषद फयाज आलम ने पहुंचकर लोगों का लिया जायजा। उन्होंने बताया कि जहां तक जो भी संभव है उनकी मदद पहुंचाया जाएगा। वहीं फोन लाइन पर अंचल अधिकारी से बात की, बहादुरगंज मुआवजा की, बहुत जल्द मुआवजा राशि दिलाने की बात कही। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे थे पंजाब दौरे पर। हालांकि बताया जा रहा है जिस तरह से किसान आंदोलन को मोदी सरकार ने दरकिनार की थी, तो वैसे में फिर से किसानों ने मोदी सरकार को ही दिखा दिया चकमा। ऐसे में बड़ी तस्वीरें सामने आई है, तो मोदी सरकार ने ट्वीट कर पंजाब के सीएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बहुत बहुत थैंक्स। यानी इससे साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में जो 15 मिनट लेट हो जाने के कारण पूरे भारतवर्ष में मचा हड़कंप। आखिर देश की जनता के लिए नेताजी का न्याय देखिए आखिर किस तरह से। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर जो तस्वीरें आई सामने, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वापस चंडीगढ़ आना पड़ा। उसके बाद वो वापस दिल्ली के लिए निकले। सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री 15 मिनट लेट हो जाने के बाद वो वापस आ जाते हैं। ऐसे में आम जनता के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, तो फिर क्यों नहीं प्रशासन क्यों चुप रहती है, सरकारें चुप रहती है। तस्वीरें हैं किस मदरसे की हेडमौलवी हैं? सर, ये लोग बता रहे हैं कि कल आपको ज्वाइनिंग लेटर सौंपा गया है और बोला गया है कि 2 आदमी अभी ज्वाइनिंग हुआ है। क्या इस बारे में अभी जानकारी है कि कैसे ज्वाइनिंग हुई? कोई जानकारी नहीं थी। कल हमको अचानक लेटर मिला जी, तो लेटर में देखते हैं कि 2 पोस्ट की बहाली हुई है। सर, बिना अच्छा, पोस्ट ऑफिस के जरिए आपको मिला है। अच्छा, ये बताए बिना हेड मौलवी के सहमति के बगैर यहाँ पे ज्वाइनिंग कैसे हो गई? ये तो हमको भी पता नहीं है कैसे बहाली कर दी। नहीं हुई है, तो इससे साफ प्रतीत होता है कि आपका जो साइन हुआ है तो जाली हुआ है। नहीं, किसी में साइन नहीं किया। नहीं, मतलब जाली साइन आपके नाम पर कर दिया। जाली साइन करके किया होगा शायद। हजरत, एक सवाल आपसे, ये कमेटी जो होगा तो जाली किया होगा, हम तो नहीं किए साइन। मदरसा कमेटी जो है, ये नई कमेटी है कि ये नई कमेटी है? हेड मौलवी और जो कोरिय शिक्षक होता है एक, यानी मदरसा के 2 स्टाफ कमेटी में अनिवार्य सदस्य होता है जी। तो क्या आप इस कमेटी के सदस्य हैं? ट्रस्ट में जो है तो वो सब नहीं दिया है। नहीं दिया है? नहीं। तो बगैर हेड मौलवी के ट्रस्ट जो बनाया है, इसमें न हेड मौलवी को रखा है, न कोई वीडियो शिक्षक को रखा है। आप कितने दिनों से जॉब कर रहे हैं यहाँ पे? 1983 से करते हैं। 1983 से करते हैं। तो आप बोलिए शिक्षक हुए तो उस समय कमेटी वाले आपका ट्रस्ट में नाम नहीं दिए, मेंबर नहीं बनाया आपको? दूसरा पुरानी कमेटी में है। अच्छा, ये नए वाला कमेटी है। अच्छा, यहाँ 2 ट्रस्ट बनाया है। पुरानी कमेटी में जो एक ट्रस्ट है और एक नई कमेटी। ये जो बहाली हुई कि नया कमेटी से बहाली हुई है। सेक्रेटरी कौन है सर? सेक्रेटरी अभी तो सेक्रेटरी है अभी ट्रस्ट का जो ये आफाक नाम से है। और वो सदर मुश्फिक नाम से। यानी आपको पूरी तरह से जानकारी भी नहीं है कि कौन कौन है जी। तो क्या कभी मीटिंग वूटिंग नहीं करते हैं सदर सेक्रेटरी मिलकर के? मीटिंग नहीं हुई है, कभी भी मीटिंग नहीं। चलिए, अब आपका क्या मांग है? अब मेरा मांग है कि वो लोग ज्वाइनिंग करने के लिए आ रहा है और कह रहा है कि ज्वाइनिंग कराइए। आपका मांग क्या है? हमारा मांग है कि नहीं होना चाहिए। ये है कि नहीं होना चाहिए। किस पद पे बहाली हुई है? आलिम पोस्ट पर और मैट्रिक 10 पोस्ट पर। अच्छा, हमें खबर मिली कि आपके मदरसा से जो आलिम ऑनर्स का पहले से ही शिक्षक हैं,
और मदरसे का जो नियम होता है कि जो आपका पुराना शिक्षक हो हाँ, है ना। और उस पद के काबिल हो तो पहले उसको प्रमोशन होना चाहिए, उसके बाद बाली होना चाहिए। प्रमोशन होना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ है। तो आप हेड मौलवी होने के नाते क्या है आपका मांग? अवाम का मांग है कि ये कब निरस्त अवाम किया का जाए। कहना है कि नहीं होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? अवाम जब नहीं चाहेगी तो हम कैसे जाएंगे? चलिए ठीक 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 बहुत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी मनमानी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी मनमानी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काफी इकट्ठा हुए हैं लोग यहाँ। मामला ये है कि मदरसा तालीमुल इस्लाम दुगची पोस्ट महबतना ब्लॉक बहादुरगंज में ये मामला है कि यहाँ पे फर्जी तरीक़ा से बहाली कर दिया गया है। जो सेक्रेटरी हैं आफाक साहब और पहले के जो साबी के सदर मुदर्रिस थे जनाब महबूब साहब अपने बेटे की बहाली दे दी है। अवामों को कोई पता नहीं था। सेक्रेटरी के बेटे की या फिर हेड मौलवी की बेटे की? दोनों के बेटे की बहाली, दोनों के बेटे। साबी के हेड मौलवी यानी 2 सीट पे दोनों सीट पे बहाली दे करके जो यहाँ के सदर मुदर्रिस जनाब